इंदिरा गांधी के दौर में 80 के दशक में एक नारा आम था, इंदिरा गांधी के 2 हाथ, संजय गांधी कमलनाथ। कांग्रेस के साथ करीब 5 दशक की राजनीति पारी खेलने के बाद खबर है कि कमलनाथ हाथ का साथ छोड़कर कमल के साथ अपनी नई राजनीतिक पारी का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि 17 फरवरी के एमपी से उड़ान भरकर दिल्ली उतरे कमलनाथ को जब पत्रकारों ने पकड़ा तो किंतु परंतु में उलझाने लगे। पत्रकारों ने जब पूछा कि आप बीजेपी में जाने के सवाल पर इनकार नहीं कर रहे हैं, इस पर कमलनाथ ने कहा कि इनकार की बात नहीं है। इसी एक वाक्य के बाद राजनीतिक फिजाओं का बाजार गर्म हो गया। मध्य प्रदेश के कांग्रेस दफ्तर में अफरा तफरी का माहौल है। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस अटकलबाजी को निराधार करार दिया और कहा कि इंदिरा के तीसरे बेटे कमलनाथ बीजेपी का दामन कभी नहीं थाम सकते। जो खबरें हैं निराधार है। कोई किसी प्रकार की वो भावना कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? कभी सपने में भी आप सोच सकते हैं कि जब सिंधिया जी जा रहे थे, सरकार गिरा रहे थे, तब हमारे जैसे लोग पुलिस के और उनके गुंडों के डंडे खा रहे थे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जगह जगह, वो हमें छोड़ के जा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा सकते हैं? मैं फिर से, जैसा कि अफवाहें हैं, राज्यसभा का चुनाव में अशोक सिंह जी का नाम कांग्रेस पार्टी में आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रस्तावित किया था और उसी के आधार पर हम सब विधायकों ने भी किया था, हमारे पूरे नेतृत्व ने एक साथ मिलकर किया था और सर्वसम्मति से अशोक सिंह जी को राज्यसभा भेजा गया। और यही कारण है कि वो एकमात्र कांग्रेस के उम्मीदवार आप सबके बीच में। तो मैं फिर से, ये खबरें निराधार है और मैं मानता हूँ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो विपक्ष की भूमिका हमें निभाने को लेकर जनता का जनादेश मिला है, उसमें दृढ़ता से लगे हैं, लगेंगे बहुत जल्दी। जो कांग्रेस पार्टी ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों की लागू की है, जो सपोर्ट प्राइस किसानों की भावना उनके अधिकार क्षेत्र में गारंटी के रूप में दी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक गारंटी है, इसकी भावना कांग्रेस पार्टी ने व्यक्त की है। इसके कार्यक्रम जारी हो रहे हैं और मैं मानता हूं कि सभी परिवार के यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधुओं, जर्नलिस्ट भाइयों, आप सबको अनुरोध है कि भ्रमित जानकारियों से बचें। हालांकि दिग्विजय सिंह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उनकी कमलनाथ से बात हुई है, वो छिंदवाड़ा में हैं, जिसने बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ लड़ा, वो कांग्रेस कैसे छोड़ सकता है? ये कोई पलायन नहीं है। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी तो जी, ये तो आप लोग जो है ना, जब तक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा? तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है, वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। एमपी की राजनीतिक नब्ज को जानने वाले जानकारों का मानना है कि इसके पीछे की 4-5 वजहें हैं। पहली वजह विधानसभा चुनाव है। जानकारों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में आला कमान ने कमलनाथ की बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया और हार का ठिकरा भी उन्हीं पर फोड़ दिया। इस बीच दिग्विजय सिंह से मनमुटाव की खबरें भी आईं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद उन्हें एमपी कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। इसके बाद उन्होंने आला कमान के सामने राज्य की राजनीति छोड़कर केंद्र की राजनीति में आने की इच्छा जाहिर की।
उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस आलाकमान उन्हें राज्यसभा भेजेगा। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस विधायकों के लिए एक डिनर का भी आयोजन कर रखा था। तब पार्टी ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए सोनिया गांधी को चुनाव लड़ने का आग्रह किया। जब सोनिया गांधी ने राजस्थान को चुना तो दिग्विजय सिंह के समर्थक अशोक सिंह को राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया। इन्हीं सब बातों की नाराजगी के बाद एक माहौल बना कि हो सकता है कि कमलनाथ कांग्रेस से अलग हटकर अपना रास्ता चुन सकते हैं। जानकारों का मानना है कि कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने से पार्टी को एमपी में बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि अगर कमलनाथ बीजेपी का दामन थामते हैं तो उनके साथ दर्जनों विधायक भी जाएंगे, जो 2024 के लिए प्रदेश और देश की राजनीति में कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। हालांकि जब ऑपरेशन कमल से साल 2020 में कमलनाथ की सरकार गिरी थी, तब उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर हमला बोला था। क्या क्या नहीं कहा था ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर। लेकिन अब जब उनके ही बीजेपी में शामिल होने की खबरें हैं तो खुद इन खबरों से इनकार नहीं कर रहे हैं।